हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देखिए, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ब्लड्स के द्वारा ब्लड वेसल्स के वॉल्स पर, तो वही जो प्रेशर है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी लिख दिया है कि क्या होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेड बाय डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू हार्ट थ्रू वेना कैवा। वेना कैवा से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। इट इज ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स एंड कम बैक टू द हार्ट। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स में, उसके बाद ये हार्ट में आता है। फ्रॉम हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। Since blood flows twice through the heart in one cycle, it is called double circulation। तो यहाँ पर ब्लड को दो बार फ्लो करना पड़ा हार्ट से, ओके, एक साइकिल में, तो हम लोग इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स। डबल सर्कुलेशन ब्लड का क्यों आवश्यक है ह्यूमन बींग्स में? इट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। देखिए, ऐसा बहुत ही जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे मिलने से रोका जाए। ओके, वो मिल ना सके आपस में। सच सेपरेशन अलाउज हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब इस प्रकार का जो सेपरेशन है उससे वो क्या करता है कि हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में प्रोवाइड करता है। तो ये यूजफुल है ह्यूमन बींग्स में और अदर मैमल्स में, बर्ड्स में, जो कि कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं एनर्जी को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगला है, एन्यूमरेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड आर, फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो ब्लड होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए, ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। कैसे करता है? ये क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो पच जाते हैं खाने, वो क्या करता है कि उसे डिफरेंट सेल्स, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। अगला है, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग हार्मोन्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ सिक्रेशन टू प्लेस ऑफ एक्शन। उसके साथ साथ ब्लड क्या करता है कि हार्मोन के ट्रांसफरिंग में भी हेल्प करता है, और वो ऐसे करता है कि जहां पर हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वहां से उसे उस जगह ट्रांसफर करता है जहां पे उसे रियली एक्ट करना है, वहां पे उसे काम करना है, तो वहां पे उसे पहुंचाता है ब्लड। फोर्थ पॉइंट दिया गया है, ब्लड ऑल्सो मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो है ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और फिफ्थ दिया गया है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा करके रखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा करके रखता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर WBCs कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी के सोल्जर्स क्यों कहलाते हैं? WBCs आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। WBCs को हम लोग सोल्जर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ कैपिलरीज टू ईट अ फॉरेन मैटर। उसके बाद क्या होता है कि कैपिलरीज को स्क्वीज आउट करने के लिए कैपेबल होते हैं ताकि फॉरेन मैटर जो है उसे खाया जा सके। दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज विच बूस्ट अप द इम्यूनिटी। उसके साथ साथ ये एंटीबॉडीज को भी मैन्युफैक्चर करते हैं जिसके कारण लोगों का इम्यूनिटी बूस्टअप होता है, बढ़ता है। ओके, विच ऑर्गन इज कॉल्ड पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। MCQ के तौर पे आ सकता है हार्ट, किडनी, ओके, ऑप्शन के रूप में, तो इसका आंसर होगा हार्ट। 43 क्वेश्चन दिया गया है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर होते हैं ये हम लोगों को बताना है। दोनों ही ब्लड वेसल्स है लेकिन दोनों के बीच में कुछ अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है भाई हम लोगों को यहाँ पे बताना है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। देखिए, जो आर्टरीज होता है वो क्या करता है कि ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाता है।
वेन्स वेन्स क्या करता है कि ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाता है, मतलब दोनों उल्टा काम करते हैं। आर्टरीज क्या कर रहा है, पूरे ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा रहा है, वहीं वेन्स ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचा रहा है। ओके, सेकंड है आर्टरीज में हैव थिक एंड इलास्टिक वाल्स। अब आर्टरीज का क्या होता है कि थिक होता है, मोटा वाल्स होता है और इलास्टिक वाल होता है। ओके, वेन्स के साथ क्या होता है, इनके पास पतला वाल होता है। ओके, आर्टरीज में थर्ड पॉइंट दिया गया ब्लड फ्लोज विद अ फोर्स। इसमें क्या होता है कि ब्लड एक फोर्स के साथ फ्लो करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन वेन्स में क्या होता है कि ब्लड जो है बहुत ही स्लो फ्लो करता है, उसमें फास्ट फ्लो करता है। और इसमें क्या होता है, कोई भी फोर्स नहीं होता है, उसमें फोर्स होता है तो वो फास्ट फ्लो करता है, इसमें कोई फोर्स नहीं तो वो स्लो फ्लो करता है। ओके, यही थे कुछ डिफरेंसेस। ओके, 3 मार्क्स क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44th क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, हम लोगों को यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शंस बताने हैं। तो लेफ्ट एट्रियम का फंक्शन देख लेते हैं पहले। द चैम्बर ऑफ हार्ट इज थिन वाल एंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए, ये जो चैम्बर होता है हार्ट का, वो थिन वाल होता है, इसके वाल थिन होते हैं और ये हार्ट के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। किस साइड में, तो लेफ्ट साइड में। ओके, हार्ट के लेफ्ट साइड के अपर पार्ट में ये सिचुएटेड होता है। द लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स देन सेंड इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और उसे फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। अब उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट हैव थिकर मस्कुलर वाल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का, उसके पास थिकर, मोटे और मस्कुलर वाल्स होते हैं। ओके, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड पंप्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करता है और उसके बाद उसे पूरे बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वहाँ तक उसे पहुँचाता है, पंप करता है। ओके, अब अगला देखते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ इसका डायग्राम भी आ सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ड्रॉ अ डायग्राम विथ लेबलिंग। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हार्ट इज सिचुएटेड इन लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरैकिक कैविटी विथ इट्स लोअर एंड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। जो हार्ट है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरैकिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। ओके, और उसका जो लोअर एंड होता है, निचला हिस्सा जो होता है, वो लेफ्ट के टुवर्ड्स में टिल्टेड होता है। ओके, झुका हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स विच रिसीव्स ब्लड एंड 2 वेंट्रिकल्स विच पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए, इसके पास 2 ऑरिकल्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। ओके, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स क्या करते हैं कि ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं कि बॉडी के सारे पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को पंप करते हैं। लेफ्ट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय ए वेल बाइकस्पिड। अब देखिए क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेटेड होता है। ओके, कैसे सेपरेटेड होता है, बाइकस्पिड से सेपरेटेड होता है, एक वेल व बाइकस्पिड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है जिस वेल्व से सेपरेटेड होते हैं उसका नाम है ट्राइकस्पिड। ओके, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक वेल्व से सेपरेटेड होते हैं जिसका नाम है बाइकस्पिड। ओके, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जिससे सेपरेटेड होते हैं, ओके, उसका नाम है ट्राइकस्पिड। यहाँ पे देखिए ट्राई में आर आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए आर आ रहा है, उसी से याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट बीट। हार्ट बीट से आप क्या समझते हैं और उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो हार्ट बीट्स कॉन्टिन्यूसली इन अ रिदम थ्रू आउट द लाइफ। जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, धड़कता रहता है पूरे लाइफ में। ओके, तब तक जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता। ओके, वो रुकता है ही नहीं, तभी रुकता है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ओके, द हार्ट बीट ऑकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल। देखिए, जो हार्ट बीट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, और एक रेट के साथ, एक स्पीड के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो क्या है वो रेट, 72
72 टाइम्स पर मिनट, वो 72 टाइम्स पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे होता है उनका प्रोसेस। ओके अब देखिए अगला पैराग्राफ में दिया गया है द हार्ट बीट इंक्रीजेज ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज और हेवी वर्क। हार्ट बीट बढ़ता भी है, कब बढ़ता है? जब हम एक हेवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत काम कर रहे होते हैं तब, तो हार्ट बीट उस समय क्या होता है? बढ़ जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड इट्स रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। अब देखिए हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे हम लोग सिस्टोल कहते हैं और उसके रिलैक्सेशन को हम लोग डायस्टोल कहते हैं। ओके बस इतना ही था, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड WBCs पास थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन वाल्स ऑफ कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज। ये तब फॉर्म होता है जब कुछ अमाउंट प्लाज्मा के, प्रोटीन्स के, इनऑर्गेनिक साल्ट्स के और WBCs के ये कैपिलरीज में प्रेजेंट पोर्स से पास करते हैं। और कहाँ पास करते हैं? तो टिश्यू में प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेस में पास करते हैं। ओके तब वो फॉर्म होता है। तो इतना लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो उसका आंसर देखते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ आर फर्स्ट, लिम्फ प्रोटेक्ट सेल्स टिश्यूज फ्रॉम इन्फेक्शंस। देखिए ब्लड की तरह ही जो लिम्फ है वो हमें बचाता है या फिर हमारे सेल्स को बचाता है इन्फेक्शन से। सेकंड है इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल एंड ड्रेन देम इनटू ब्लड। अब देखिए ये हमारे बॉडी से मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है बॉडी सेल्स से और उसे ब्लड में ड्रेन करता है। थर्ड है इट हैज़ टू एब्जॉर्ब बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट बिगर बड़े बड़े जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके फोर्थ है इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू ब्लड। ये जो है क्या करता है जब ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में उसे वापस ब्लड में ये ड्रेन कर देता है। अगला क्वेश्चन है मेंशन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। हमें मेन डिफरेंसेस बताने हैं ब्लड के और लिम्फ के, क्यों इन दोनों के बीच में क्या बहुत बड़े बड़े या फिर मेन डिफरेंस होते हैं। तो पहला देखते हैं ब्लड की तरफ से। ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स कंटेनिंग हेमोग्लोबिन। जो हमारा खून होता है वो लाल होता है, इसलिए लाल होता है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। ओके अब लिम्फ का देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट द लिम्फ इज लाइट येलो और कलर लेस बिकॉज इट डज नॉट हैव हेमोग्लोबिन। देखिए लिम्फ जो होता है वो लाइट येलो होता है, हल्का पीलापन होता है उसमें, या तो वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। सेकंड है ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स एंड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी टिश्यूज। देखिए ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ओके और इसका बॉडी टिश्यूज के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ओके वो उसके कॉन्टैक्ट में आता ही नहीं है। लेकिन जो लिम्फ है ओके ये बॉडी टिश्यूज में फ्लो करता है। थर्ड है ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स एंड रिटर्न टू हार्ट। जो ब्लड होता है ये हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, उसके बाद फिर से वहां से वो हार्ट में आता है। द लिम्फ फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट। और जो लिम्फ होता है वो टिश्यूज से हार्ट में आता है। ओके फोर्थ पॉइंट है ब्लड कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है आरबीसी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं और प्लाज्मा भी होते हैं। लेकिन लिम्फ का देखते हैं। लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसीज। लिम्फ के पास कुछ ही अमाउंट होता है प्लाज्मा का, प्रोटीन्स का और WBCs का। देखिए इसमें WBCs होता है, इसमें भी WBCs होता है, लेकिन इसमें कम मात्रा में WBC होता है। ओके वाइट ब्लड सेल लिम्फ में कम होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स आर फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स एंड दे डू नॉट पोजेस न्यूक्लियर। अब देखिए ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं ये सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं और इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखिए ये खून का धार जमाने में मदद करते हैं। मतलब कहीं यदि आपका कट जाता है तो देखते हैं कुछ देर तक खून बहते रहता है, उसका तो बंद हो जाता है। तो यही ब्लड प्लेटलेट्स वहाँ काम आते हैं और वहाँ पे खून का दाग जमा के क्या करते हैं उसे बहने से रोकते हैं। तो एक्सेसिव ब्लड यदि फ्लो होता है तो उसे रोकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से आप क्या समझते हैं? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देखिए जब वाटर वेपर के फॉर्म में या फिर वेपर के फॉर्म में
एरियल पार्ट्स, प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच वेसल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन। अब देखिए यहाँ पर से क्या हुआ कि प्लांट्स में जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो अब वहाँ पे ये आ गया है कि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से वेसल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे एक्सप्लेन करना है। तो पहले देखिए हम लोग वो देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 वेसल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। 2 वेसल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पहला जाइलम और दूसरा फाइलम। जाइलम का देखते हैं, इट इज दैट टाइप ऑफ वेसल विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। जाइलम ऐसा वेसल है जो कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट से कंडक्ट करता है, रूट से पहुंचाता है, कहाँ पहुंचाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। फॉइलम क्या है, फॉइलम इज दैट टाइप ऑफ वेसल्स विच कंडक्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब देखिए फॉइलम इस प्रकार का वेसल है जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फूड को पहुंचाता है। ये वाटर पहुंचा रहा था, ये फूड पहुंचा रहा है। अब देखिए ये 4 टाइप्स के होते हैं, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोइलम फाइबर्स और फोइलम पैरेन्काइमा। जो फोइलम होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, पहला है सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोइलम फाइबर्स और फोइलम पैरेन्काइमा। आप लोगों ने ये क्लास 9 में पढ़ा होगा। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का वो बाई डायरेक्शनली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, हाउ डज इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है या कैसे इसका प्रोसेस चलता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द फॉइलम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। देखिए जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ओके, वो फॉइलम से जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एमिनो एसिड्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो गेट ट्रांसलोकेटेड। एमिनो एसिड्स और कुछ दूसरे सब्सटेंस जो है वो ट्रांसलोकेटेड होते हैं। अब देखिए ट्रांसलोकेशन इसी समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ कहीं एक जगह से दूसरी जगह लोकेट हो रहा है। ओके, तो एमिनो एसिड्स कुछ दूसरे सब्सटेंस भी ट्रांसलोकेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सिव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। अब देखिए जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस का वो सिव ट्यूब्स में होता है और ये किसके मदद से होता है, तो एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स की मदद से होता है। ऊपर भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, मतलब फूड जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल नेसेसरी। अब देखिए क्यों ट्रांसपोर्टेशन किसी भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन क्यों नेसेसरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ऑल दिस मटेरियल लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एक्सेट्रा आर एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। देखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए या फिर उनके लिए एसेंशियल होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें मटेरियल्स को। ये सब सारे मटेरियल्स जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये एसेंशियल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यदि ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस सेल्स थ्रू विच वाटर मूव्स अपवर्ड टू रीच द लीव्स। हम लोगों को बताने कि कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर जो है वो लीव्स तक पहुंचने के लिए ऊपर की तरफ मूव करता है। तो वाटर मूव्स अप टू लीव्स फ्रॉम रूट्स बाय एक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। वाटर जो है लिप्स की तरफ ऊपर बढ़ता है रूट से, वो किसके एक्शन से बढ़ता है, जाइलम टिश्यू की मदद से बढ़ता है। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम। ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है ये 2 प्रकार होते हैं जाइलम सेल्स के। ओके, और ये हेल्प करते हैं वाटर को लिप्स तक पहुंचाने में। ओके, लिप्स तक पहुंचने में ये वाटर को मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। अब ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए। हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये क्यों जरूरी होता है प्लांट्स के लिए। ट्रांसपिरेशन इज यूजफुल फॉर प्लांट्स बिकॉज ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब देखिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो एब्जॉर्प्शन मतलब कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स जो होता है उसके ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कहाँ से मूवमेंट होता है, तो रूट से लीव की तरफ मूवमेंट होता है। इट ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ लीव्स। अब लीव्स का जो टेम्परेचर होता है उसे भी रेगुलेट कौन करता है, यही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन
टॉपिक के अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांस दोनों में आ रहा है, ओके, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रांसपिरेशन इट इज अ लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। देखिए ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है। ट्रांसलोकेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट एंड सम अदर मटेरियल्स थ्रू फॉइलम। देखिए ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, किसी दूसरे मटेरियल्स का भी इसमें ट्रांसफरेशन होता है। सेकंड है ट्रांसपिरेशन में इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी को यूटिलाइज करके ही इसे अचीव किया जा सकता है। ओके, तो यही से कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए एज एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। एक्सप्रेशन टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप लोग उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और यदि अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप लोग उन पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।